अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में एहसन इकबाल की बरियत की मुखालफत कर दी। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरियत की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में डिवीजन बेंच ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने तहरीरी जवाब जमा कराते हुए बरियत की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस में एहसन इकबाल पर इल्जाम क्या है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। 3 गवाहों के बयानात हो चुके हैं। एहसन इकबाल ने 73 करोड़ वाले मंसूबे का स्कोप बढ़ाकर 3 अरब रुपए किया और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब के कितने केसेस का लदम करार दिए क्योंकि इनमें जुर्म नहीं बनता। नैब का एहतसाब बिला तफरीक नहीं है। नैब को सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे काबिल एहतराम होते हैं। जिस दिन सियासतदान तारीख से कुछ सीख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। केस की मजीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि झूठे केस के बाद स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में करोड़ों रुपए का नुकसान, जाया और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। एहसन इकबाल ने कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। मुखालिफिन पर किसी किस्म के झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे। कोई बदउनवानी हुई तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में CTD और हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए मेहमान के तौर पर आए हुए एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और गर्दोनवा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में CTD और हसास इदारों ने हॉस्टल में मेहमान के तौर पर आए तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत तालिब इल्म बुराक अपने कज़न के पास पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 7 में आया था। तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी को अपना नाम भी गलत बता रखा था। बलोच तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि तालिब इल्म को CTD के साथ क्यों जाने दिया। ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। ईद उल फितर की खरीदारी का रश बढ़ने के पेश नज़र मार्केटों शॉपिंग मॉल्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। CPO ने पंजाब असम गैर मुल्की कौंसलेट्स, मालियाती इदारों, अहम तनसीबात की भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतहरिक है। मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेंट हुकूमत मुसल्लत की गई। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना है मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेंट हुकूमत मुसल्लत की गई जिससे अमरीका हमें फतह किए बगैर हमें कंट्रोल करेगा। इमरान खान ने ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, चोरों का टोला अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देगा। मुल्क बचाने के लिए सब साथ दें। जब इस्लामाबाद की कॉल दूं तो 20 लाख लोग पहुंचे। कारकुन लोगों में जाकर अपनी हकीकी आज़ादी की तबलीग करें। उन्होंने कहा, हमारे दौर में तारीख ग्रोथ रेट और कम तरीन खसारा हुआ। किसानों को सब्सिडी दी और 5 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारे दौर में खिते की सबसे कम तरीन बेरोजगारी थी। अगर इस वक्त ये टोला कामयाब हो गया तो आइंदा मुल्क कभी गुलामी से नहीं निकल सकेगा। 2 खानदानों के साथ डीजल मिला हुआ है। 30 सालों से ये 2 खानदान और डीजल मुल्क पर हुक्मरानी करते आए हैं। इमरान खान ने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कल रात को खुसूसी दुआ का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के तौर पर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर के तौर पर हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ काबीना में वजीर खारजा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हल्फ बर्दारी की तकरीब से सदर PPP आसिफ अली जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहन मोहतरमा सनम भुट्टो की खुसूसी शिरकत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के 37वें वजीर खारजा बन गए। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 12वें वजीर खारजा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क की तारीख का कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज़ भी हासिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 33 वर्ष 7 माह और 6 दिन की उम्र में हल्फ उठाकर पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनने का एजाज़ हासिल किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बतौर वजीर खारजा हल्फ उठाने के वक्त उम्र 35 वर्ष 5 माह और 10 दिन, जबकि हिना रब्बानी खर की उम्र 33 साल 8 माह और 1 दिन थी। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में जारी किया गया पासपोर्ट इसहाक डार को जल्द लंदन में मिल जाएगा। रहनुमा नून लीग ने बात करते हुए पासपोर्ट के इजरा की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान हुकाम ने पासपोर्ट के जारी होने से मुतालिक आगाह कर दिया है। सियासी इंतकाम के लिए मुझ पर बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए थे। मैं हल्फन कहता हूँ कि ना तो कभी टैक्स छुपाया और ना टैक्स रिटर्न ताखिर से फाइल किया। पासपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान वापसी के हवाले से फैसला करूंगा। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर खजाना को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया गया। इसहाक डार को पाकिस्तान से लंदन आए तकरीबन 4 बरस का अर्सा हो चुका है। इसहाक डार पर लंदन आने से कबल मुख्तलिफ केसेस बनाए गए थे। वजीर आजम से खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उठाए गए इकदाम पर पेश रफ्त से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात हुई। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उठाए गए इकदाम पर पेश रफ्त से आगाह किया। वजीर आजम ने पावर सेक्टर में तरजीही बुनियादों पर इस्लाहात बिलखुसूस बंद रह जाने वाले बिजली घरों को भी जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए इकदाम की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए तख्फीफ कुर्बत शाजिया मरी ने वजीर आजम को वजारत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए अफराद की दोबारा शमूलियत के लिए अपील का तरीकाकार वाज़ेह करना खुशाइंद है। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त का मामला हल हो गया। मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए चौथी बार नया बेंच तश्कील दिया था। नए बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी के साथ जस्टिस सरदार अहमद नईम को शामिल किया गया था। गुज़िश्ता रोज बेंच में शामिल जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस असजद जावेद घराल ने समाअत से माजरत की थी। इससे कबल जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने भी मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की थी। मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट हाई कोर्ट सरनेडर कर रखा है। पासपोर्ट सरनेडर होने की वजह से उम्र की अदायगी नहीं हो सकती। अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अपर कचूरा शंग्रीला लेक पर सियाहों के डेरे। ठंडी हवाओं के झोंकों से सियाहों पर सहर तारी। अपर कचूरा शंग्रीला लेक पर सियाहों ने डेरे डाल लिए। सरसब्ज झरने, बर्फपोश पहाड़, ठंडी हवाओं के झोंकों से सियाहों पर सहर तारी हो गया। शंग्रीला के महसूर कुन नज़ारे सियाहों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। चेयरमैन शंग्रीला आरिफ असलम खान का कहना है कि सियाहत की फरोग के लिए वो हमा वक्त कुशा है। सखरदू इस वक्त आलमी और मुल्की सियाहों का मरकज बन चुका है। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को शंग्रीला की जानिब से राग़िब करने के लिए कौम एयरलाइन पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री नुमाया किरदार अदा कर रही है। ईद की आमद बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर। ईद की आमद है और बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर गया। रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों, चूड़ियों की दुकानों पर रश लग गया। खवातीन की कहीं दर्जियों से बहस व तकरार तो कहीं दुपट्टा डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन हैं। खवातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशां हैं। कहीं कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। ईद में है अब वक्त कम, ऐसे में खवातीन ने बाजारों का रुख तो किया लेकिन कपड़ों के बजाय तैयारशुदा सूट और कुर्तियों की खरीदारी को तरजीह दी। ईद के लिए बाजारों में नित नए डिजाइन की कुर्तियाँ और दीगर मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। खवातीन का कहना है कि ईद करीब आ चुकी है, अब दर्जियों ने भी कपड़े सीने से इनकार कर दिया है, इसीलिए वो रेडीमेड सूट की खरीदारी कर रही हैं। खवातीन ही नहीं बल्कि बच्चे भी ईद की खरीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ हैं और इनकी अब पहली तरजीह रेडीमेड सूट है। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत शहर शदीद गर्मी में शहरी बेहाल हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली घरों को LNG और फ्रंट ऑयल की मतलूबा फराहमी न होने से बिजली की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 18,700 मेगावाट है। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,300 मेगावाट तक पहुँच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में पन बिजली जराए से 3,800 मेगावाट, निजी शोबे की बिजली घरों से 14,000 मेगावाट जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। शॉर्टफॉल में इजाफे के बायस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ मुतालिका हुकाम को 1 मई तक बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने की हिदायत की है।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।